आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। देखो सभ्यताओं के अंदर देखो कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है, बैराट है। देखो इसका जिला चेंज है, इसका जिला कोटपुतली बहरोड हो गया है, आपके यहीं पर शैम है, बाकी सबके जिले शैम है। थोड़ा सा ध्यान देंगे और बहुत जल्दी आपको सारी चीजें 15 से 20 मिनट के अंदर 2 प्रश्न मान के चलिए एग्जाम में आते ही आते हैं। सभ्यता हो या राजवंश हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले सभी साथी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हाँ जी, वीडियो को लाइक जरूर करना जितने भी साथी जुड़े हुए। कालीबंगा है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। देखो थोड़ा सा पहला प्रश्न जो आता है, कालीबंगा कैसी सभ्यता है? कालीबंगा आपके कांस्य युगीन है। कहां से कालीबंगा, कहां से कांस्य युगीन? काका कहां का कांस्य युगीन? हनुमानगढ़ के अंदर। आहड़ की जो सभ्यता है, आहड़ हो गया। इसके साथ साथ हम बात करें, आहड़ की सभ्यता हो गई आपके, गणेश्वर हो गई और बालाथल हो गई। तीनों ताम्र युगीन है, ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं हो जाती हैं। और बैराट है वो लो युग की है। बैराठ लो युगीन, बै से बैराठ, लो से लो युगीन। बोलो क्या आ गया काके के बाद? आ बैल मुझे मार। हाँ, आ बैल मुझे मार का लो युगीन कौन सी है? बैराठ है। बैल से बैराठ, ल से लो युगीन। काका कौन? कांस्य युगीन है। कौन सी? कालीबंगा। अब देखो कालीबंगा को हम थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करें तो कालीबंगा के अंदर देखो, कालीबंगा हनुमानगढ़ की सभ्यता है। प्राचीन सरस्वती नदी जो ऋग्वेद काल में हुआ करती थी, जो वर्तमान में घग्गर नदी है, इसे कई नामों से जाना गया है। इसे द्रुश नदी कहते हैं, इसे नट नदी कहते हैं, इसे मृत नदी कहते हैं जो डाइड मर गई है, लुप्त नदी कहते हैं, इसे बहुत सारे नामों से जाना गया। ऋग्वेद काल के अंदर इसके प्रमाण मिलते हैं। लाठी श्री क्षेत्र जो है आपका जैसलमेर के अंदर, और ये जो चांदल नलकूप वगैरह, ये जमीन के अंदर भूगर्भीय जल पट्टी जो पाई जाती है, ये कौन है? अरे कौन है ये? क्या है ये? सरस्वती नदी के मीठे जल का ही तो प्रमाण है। वरना उस रेगिस्तान के अंदर जहां 33 सागर हुआ करता था, वहां पर खारे जल की जगह जगह खारा जल है। बाड़मेर जैसलमेर में, वहां जैसलमेर में मीठे जल कहां से आया? ये क्या है? सरस्वती नदी के ही प्रमाण है, जो काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजा था। सबसे पहले अवशेष इसके 3 स्तर पर मिलते हैं, हड़प्पा से पहले के, हड़प्पा के दौरान के और हड़प्पा के बाद के। ईसा पूर्व का सन क्या चलता है? उल्टा चलता है गुरुजी। हड़प्पा पूर्व मतलब 2350 से 1750 ईसा पूर्व से पहले की बात है। यानी ये कालीबंगा सभ्यता बहुत पुरानी है। 4000 साल तो पहले के ले लो, 2000 साल अभी के ले लो, 6000 साल पुरानी है ना। और पूर्व हड़प्पा के बाद में हड़प्पा काल के भी अवशेष, हड़प्पा काल में भी यहां पर लोग रहते थे, हड़प्पा काल में भी यहां पर लोग रहते थे, और उसके अवशेष 2350 से 1700 ईसा पूर्व के अवशेष भी यहां पर मिले हैं। पश्च हड़प्पा यानी 1750 ईसा पूर्व के बाद में 1500 1000 ईसा पूर्व, समय ईसा पूर्व में क्या चलता था? उल्टा चलता था। ठीक है, तो 3 स्तर के अवशेष मिलते हैं, 3 काल के अवशेष मिलते हैं। उत्खनन का उत्तरदायित्व तो किसे मिलता है? सीईटी के अंदर पिछली बार पूछा गया प्रश्न, और जब मैं एप्लीकेशन के अंदर भी पढ़ाता हूं ना, एक एक चीज नोट कराता हूं कि यह प्रश्न पूछा गया था, इस बार यह प्रश्न आएगा। तो तुम्हें कोई किताब लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एप्लीकेशन के अंदर जब आप पढ़ रहे हो डिटेल में। और यहां पर भी मैं बता रहा हूं, यह सीईटी में प्रश्न पूछा गया था कि उत्खनन का उत्तरदायित्व तो किसे सौंपा गया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली को सौंपा गया था। किसका? कालीबंगा का। हाँ, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। कालीबंगा की सभ्यता तो खोज किसने की थी? पियाजी ने खोज की थी। कालीबंगा की खोज पियाजी ने की थी। पियाजी कौन? पी अमलानंद घोष। कब? 1951-52, 1951-52 के अंदर पी अमलानंद घोष ने खोज की थी। और उत्खनन उससे 10 साल बाद में, बोले तो 51 से 61, 61 से 69, बीबी लाल, बीके थापर। बीबी लाल का तो निधन हो गया था, यूपी के थे, 2022 के अंदर है ना, सुर्खियों में थे। 61 से 69 के अंदर बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी खुदाई का कार्य किया था। इनके नेतृत्व के अंदर कौन लोग और थे? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि बीबी लाल और बीके थापर के साथ में जेवी जोशी थे, एमडी खरे थे, एसपी जैन से, केएम श्रीवास्तव थे। पिछली बार सीईटी के अंदर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो कालीबंगा के उत्खनन कार्य से संबंधित नहीं है? हाँ, उस समय ये ऑप्शन में 4 लोग और थे, बीबी लाल और बीके थापर। टोटल 6 लोग आपको याद रखना है, लेकिन मुख्य जो योगदान है वो बीबी लाल और बीके थापर का है। पियाजी ने थप्पड़ मारा, बीबी कैसी हो गई? लाल पीली हो गई। 1951-52 से 1961-69, ये तो है आपकी खोज और ये है इसकी खुदाई।
याद रखना, सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की है। ऐतिहासिक काल से पहले आदि ऐतिहासिक काल हुआ करता था, उससे पहले प्राक ऐतिहासिक काल हुआ करता था। ये आदि ऐतिहासिक काल के हैं, जब हमारे उस समय के मानव के जो लिखे पढ़ी, जो उसके लिखने पढ़ने का जो उसने जो लिपि थी वो हम पढ़ नहीं पाए। ये कांस्य युगीन है। आदि ऐतिहासिक काल के अंदर कांस्य युग चल रहा था, उस समय की सभ्यता है। ट्रिक तो काका समझ में आ गई। कालीबंगा कांस्य युगीन। नगरीय सभ्यताएं, कालीबंगा, हाँ कालीबंगा, जो कालीबंगा है वो नगरीय सभ्यता है, जहां पर मात्र सत्तात्मक महिलाओं की चलती थी, मुच्छों वाले की नहीं चलती थी। परिवार एकल हुआ करता था, एकल परिवार, हम दो हमारे एक, या एक भी नहीं, ये होता था। कहने की बात है नगरीय सभ्यता कालीबंगा। पियाजी की नहीं चलती थी, किसकी चलती थी? मात्र सत्तात्मक समाज, एकल परिवार। अब देखो ये प्रश्न तो आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर। हाँ जी, आगे हम बात करें शाब्दिक अर्थ क्या है। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। हाँ, रमकुड़ी जमकुड़ी को काले रंग की चूड़ियां घनी भावे, और रमकुड़ी जमकुड़ी को काले रंग की चूड़ियां भाती हैं तो मात्र सत्तात्मक समाज, याद रखना। और पंजाबी भाषा का यह शब्द है। एलपी टेस्टिटोरी ने सबसे पहले इस सभ्यता का पता लगाया कि भाई यहां पर लोग रहते थे। देयर वॉज ए सिविलाइजेशन, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए सिविलाइजेशन। वहां पर क्या थी? सभ्यता थी। ऐसा इन्होंने कहा था, किसने? टेस्टिटोरी महोदय ने कहा था। लेकिन खोज तो किसने की थी? पियाजी ने की थी सबसे पहले। हाँ, पियाजी ने सबसे पहले खोज की थी। अब देखो टेस्टिटोरी के बाद में उत्खनन के कितने स्तर हैं? यह प्रश्न भी सीईटी के अंदर पूछा गया था। क्या प्रश्न था? कालीबंगा से उत्खनन के कितने लेयर मिली है? अरे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार खुदाई की तब पता चला, या लगातार उसके स्तर प्राप्त होते जा रहे थे। 5 स्तर कालीबंगा। पियाजी ने चूड़ियां पहनाई, एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? 5। तो याद रखना 5 स्तर। 3 शमशान मिले हैं यहां पर, है ना। KLB1, KLB2, KLB3, 3 टीले यहां से प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? 3 टीले यहां से प्राप्त होते हैं। हाँ जी, 3 टीले यहां से प्राप्त होते हैं। और नगर जो बसा हुआ होता था ना, वो 2 दुर्ग और अदुर्ग के अंदर था। यानी कि जो नगर था इस तरह से, यहां पर तो बड़े लोग, धनी लोग रहते थे, यहां पर आम जनता रहती थी। तो दोहरी दीवार थी, चारों तरफ डबल बाउंड्री की हुई थी कालीबंगा के अंदर। और उसके बाद में 1961 की बात करें, इस कालीबंगा की सभ्यता के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। डाक टिकट 1961। कालीबंगा संग्रहालय 85-86 के अंदर हनुमानगढ़ नगर के अंदर कालीबंगा म्यूजियम बनाया गया, ताकि वह कालीबंगा की खुदाई से जो जो चीजें मिली है ना, वो तुम लोग जाके देख सको। अब नगर योजना ऐसी थी कालीबंगा की कि ग्रिड पद्धति, यानी समकोण पर काटती हुई सड़कें हुआ करती थी। समकोण पर, ऐसे समकोण पर काटती हुई क्या थी? सड़कें हुआ करती थी, जिसे चेस बोर्ड पद्धति, जैसे आप शतरंज के अंदर चेस नहीं देखते हो, वैसे ये चेस बोर्ड पद्धति, या जिसे ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा गया। कालीबंगा की जो नालियां हुआ करती थी ना, वो पक्की ईंटों से बनी होती थी और लकड़ी की का प्रयोग किया जाता था, और भट्टे का प्रयोग का प्रमाण नहीं मिलता है कालीबंगा के अंदर। इट मींस ये हुआ कि कालीबंगा के अंदर लोग जो ईंटें पकाते थे वो भट्टे का प्रयोग नहीं करते थे, धूप, हाँ धूप, एकदम जादू की तरह धूप में पकाते थे। कहां पकाते थे? धूप में पकाते थे कालीबंगा के लोग। अब देखो कालीबंगा के ये जो लोग थे ना, सिंधु सभ्यता की 3rd राजधानी। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि दशरथ शर्मा ने कहा था कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की 3rd राजधानी। हाँ, सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगरों में से, वन ऑफ द बिगेस्ट नगरों में से कालीबंगा का भी नाम आता था। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रमाण क्या क्या मिले हैं कालीबंगा की सभ्यता से, खुदाई से क्या क्या चीजें मिली हैं? हाँ, बहुत चीजें मिली हैं, बहुत चीजें मिली हैं। याद रखने लायक है कि गेहूं और जौ, बाजरा, यव, सरसों और चावल के प्रमाण, ये ऐसे प्रश्न RS प्री में भी एक बार पूछा गया था। याद रखिएगा कौन कौन से प्रमाण मिले, थोड़ा ध्यान देना। गेहूं और जौ जैसी युगल फसलों के प्रमाण मिले हैं। हम मिले, तुम मिले, दोनों साथ साथ चलेंगे तो मजा आएगा जीने का। गेहूं और जौ दोनों क्या थे? साथ साथ चल रहे थे, गेहूं और जौ। हाँ, राइस के बीज, जौ, बाजरा, यव यानी कि आपके जौ, और सरसों और चावल के प्रमाण। जुते हुए खेत के प्रमाण है ना, प्लग्ड जो फील्ड होता था उसके प्रमाण मिले। जुते हुए खेत के प्रमाण कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, कालीबंगा करोगे। ऊंट के प्रमाण, अटोडियो जो ऊंटियो है, और ऊंट के प्रमाण भी कालीबंगा से मिले।
मिश्रित खेती मतलब एक फसल के साथ एक और बोते थे। रमकुड़ी जमकुड़ी कहती थी मतलब बाओ मारा परिणिया जीरो, एक के साथ एक और फसल बो दो, ठीक है। भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण, जहां पर दीवारों के अंदर क्रैक मिलते हैं, जहां पर दीवारों में क्या मिलते हैं, क्रैक मिलते हैं, दीवारों में क्या मिलते हैं, हाँ जी दीवारों में क्रैक मिलते हैं, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के 6 प्रमुख नगरों में से एक है। भूकंप के विश्व के प्राचीनतम प्रमाण, ऊंटे के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण, संयुक्त फसलों के प्रमाण सबके सब कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। अग्नि वेदिकाएं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार बलि के प्रमाण यहां कालीबंगा से मिलते हैं। जुड़वा समाधियां जिसमें कलश, आंशिक और पूर्ण समाधान समाधियां हुआ करती थी। देखो जुड़वा समाधियों के प्रमाण मिलते हैं। देखो जुड़वा समाधियां मतलब देखो क्या होता है, युगल होता था कि मैं भी जाऊंगा तू भी मेरे साथ चलेगी क्या, तू भी मेरे साथ चलेगा क्या, कहां ऊपर राम जी के, ना जी ना मैं तो को नहीं चालू। तो जुड़वा समाधियां मिलती हैं कहीं कहीं पर। कलश समाधि एक आंशिक समाधि है ना, और एक पूर्ण समाधि पूरी तरह से, कहीं कहीं पर आंशिक 3 प्रमाण मिले। कपास और रुई के प्रमाण राजस्थान की किस सभ्यता से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। बेलनाकार मोहरें मिली हैं बेलन के जैसी, जिसकी शादी हो रखी है उसको तो पता है, रोज बेलन का काम पड़ता है क्योंकि पीछे से बेलन आता है उसके। आई हैव नो एक्सपीरियंस बट आई कैन एक्सप्लेन। अब बेलनाकार मोहरें यहां से मिलती है मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ में। देखो भाई मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ में हमारा व्यापार हुआ करता था, इस वजह से ये जो बेलनाकार मोहरें मिली हैं हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड था। कहां, कालीबंगा के अंदर। छिद्रित खोपड़ी एक हाइड्रोस्प्लिक्स रोग है, उसके प्रमाण भी कालीबंगा से मिले, यानी एक छिद्रित खोपड़ी मिली है। और मिट्टी के खिलौने भी कालीबंगा से मिले। रिवीजन कर लेना, सब कुछ याद हो जाएगा। ये पिछली बार सीईटी के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। सैंधव लिपि के प्रमाण राजस्थान का एकमात्र स्थल है। शंख लिपि वाला पिछली बार पूछा गया था, शंख लिपि वाला एक प्रश्न पूछा गया था, हाँ शंख लिपि वाला पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार सीईटी के लिए। सैंधव लिपि के प्रमाण, सिंधु सभ्यता के टाइम की जो लिपि है उसके प्रमाण राजस्थान के एकमात्र स्तर कालीबंगा से मिलते हैं। और भूरे लाल पॉलिशदार, भूरे और लाल पॉलिश की हुई काले चित्रित, जो काले रंग के चित्रित किए गए मिट्टी के बर्तन कहां से मिलते हैं, कालीबंगा। अब कालीबंगा की जितनी भी कहानी है लास्ट के 2 मिनट में वापस बता दूंगा कि देखो उदयपुर से आहड़ की सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। दूसरी सभ्यता की हम शुरुआत करते हैं, इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं। एक प्रश्न जो बच्चों को बार बार कंफ्यूज करता है, हाँ एक प्रश्न जो बच्चों को बार बार कंफ्यूज करता है, एक है आपका ताम्रवती नगरी और एक है ताम्र सभ्यताओं की जननी। ताम्रवती तो कौन, आहड़। ताम्र सभ्यताओं की जननी कौन, गणेश्वर। याद रखना, बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को। स्थिति कहां है कि उदयपुर के आघाटपुर गांव में बेड़च नदी, जो आयड़ नदी या बेड़च नदी है, अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पर जानी जाती है, उसके किनारे पर यह ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसकी खोज किसने की थी, एक के व्यास ने। आयड़ नदी, आयड़ नदी AK-47 की रफ्तार से आयड़ नदी आ रही है। एक के व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास 53 के अंदर। अब देखो उत्खनन किसने किया, RC अग्रवाल 56, फिर HD सांकलिया, हृदय धीरे सांकलिया और VN मिश्र ने 61 के अंदर वापस से खुदाई की। जीव धापा को नहीं तो वापस से खुदाई की HD सांकलिया, VN मिश्र 61 के अंदर। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब आहड़ के उपनाम एग्जाम में पूछा जाता है। बनास संस्कृति है, बनास नदी के किनारे, वहां बेड़च नदी के किनारे, इस वजह से इसे बनास संस्कृति, बनास सभ्यता, बनास संस्कृति, बेड़च संस्कृति आदि नामों से जाना गया है। भाई जिस नदी के किनारे बसे होंगे इसीलिए तो उसे उस नाम से जाना जाएगा। आघाटपुर भी आहड़ का नाम है, धूलकोट आहड़ का स्थानीय नाम है। एग्जाम में बार बार ये वाला प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके बाद मृतकों का टीला किसे कहते हैं, आहड़ की इसी सभ्यता को कहते हैं। लेकिन मुर्दों का टीला कौन सा है, मोहन जोदड़ो है, याद रखना। मृतकों का टीला कौन सा है, आहड़ है। कालक्रम 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, मतलब ऋग्वैदिक काल तक ये लोग आ गए थे। उस समय तक के इनके अंदर प्रमाण मिलते हैं, हड़प्पा से लेकर के ऋग्वेद काल तक के। अब आहड़ के अंदर गांव था पितृ सत्तात्मक, मुच्छों वाले आदमी की चलती थी। कालीबंगा में तो औरतों की चलती थी, महिलाओं की चलती थी, मातृ सत्ता की और डाकी पुरुष की चलती नहीं थी। लेकिन आहड़ के अंदर पुरुष की चलती थी, पितृ सत्तात्मक था, संयुक्त परिवार था, एकल नहीं था।
उत्खनन में 6 स्तर मिले, वहां 5 मिले थे। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मकान है वो कच्ची ईंट और काले पत्थर के बनते थे, यह भी प्रश्न पूछा गया है। कच्ची ईंट और काले रंग के जो पत्थर है उसके मकान कहां से मिले हैं। बात करेंगे आपके आहड़। देखो, जल संरक्षण की चक्रकूप विधि, वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण आहड़ से मिले, जहां पर घरों का पानी कहां जाता था, जमीन में स्टोर होता था, छोटा टांका वगैरह बना करके, और बिना हत्थे का एक जल पात्र, ऐसा लोटा जिसके क्या पकड़ने का कोई पात्र नहीं हुआ, साइड में कोई हत्था नहीं होता था, खाली पकड़ो और पी जाओ पानी। तो ऐसा ईरान के साथ व्यापार की वजह से पॉसिबल हुआ। बेलनाकार मोहर है कालीबंगा में मिली है। इसका मतलब हमें यह पता चलता है कि कालीबंगा के लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। ये लोग जो है आहड़ वाले ईरान के साथ व्यापार करते थे। मजा आया कि नहीं आया, सच बताना, लाइक कर देना वीडियो को जितने भी बच्चे हैं। अब देखो, ये तो वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि गोरे और कोठे क्या है। गोरे और कोठे क्या है? मिट्टी के 2 बर्तन हैं, जो बड़े बर्तन हैं वो आहड़ से प्राप्त हुए हैं। तांबे की कुलाड़ियां, भट्टियां सब आहड़ से मिली हैं। लेकिन 99% तक शुद्ध तांबा कहां से मिला है? गणेश्वर से। यह भी ताम्रयुगीन है, थोड़ा सा अंतर समझना। बहुत प्यारा प्रश्न है, याद रखिएगा। इसके बाद में शवाधान, तो यानी डेथ होने के बाद में जलाया, जो उनको दफनाना जलाना, ये जो विद्या थी, तो शवाधान है उनके, याद रखिएगा। बनासियन बुल, टेराकोटा, एक बैल की मूर्तियां मिली है जो मिट्टी की बनी होती थी, यानी टेराकोटा, जो वर्तमान में मोलेला गांव कला हस्तकला के अंदर नहीं समझाया था, वैसे मिट्टी की मूर्तियां आहड़ से मिली हैं, बैल की। तो यह प्रश्न आता है। उल्टी तपाई विधि से लाल और काले मिट्टी के बर्तन भी कहां से मिले हैं? आहड़ से मिले हैं, याद रखिएगा। 6 तांबे की मुद्राएं भी कहां से मिली हैं? आहड़ से। अनाज पीसने की पत्थर की चक्की, इस तरह से अनाज पीसने की पत्थर की चक्की हुआ करती है, इसके ऊपर वो जो पत्थर रगड़ा जाता था, अनाज साइड हो जाता था और भर पेट भर लेते थे ये लोग। तो आहड़ हुआ। आहड़ के बाद गणेश्वर, रिवीजन भी कराऊंगा, चिंता मत करो। गणेश्वर नीम का थाना और ताम्रयुगीन सभ्यता है। देखो, आरसी अग्रवाल ने खुदाई की थी और साथ में खोज की थी 1972 में। खोज 72, खुदाई 77, खोज 72, खुदाई 77, याद रखिएगा। ये विजय कुमार इसके साथ थे और 1977 के अंदर है ना, 72 और 77, 5 साल का अंतर है खोज और खुदाई के अंदर। अब नीम का थाना कांतली नदी के किनारे, नीम का थाना के अंदर कांतली नदी के किनारे, याद रखना सभी साथी। कांतली को कृष्णावती कहते हैं। कांतली को क्या कहते हैं? कृष्णावती कहते हैं। ओके, कांतली को कहते हैं, कृष्णावती नदी भी कहते हैं, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कांतली को कृष्णावती भी कहते हैं। यह सभ्यता लगभग 2800 ईसा पूर्व की है। कब की है? 2800 ईसा पूर्व की है। अब 99% शुद्ध तांबे के प्रमाण कहां से मिले हैं? आपके गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। 99% शुद्ध तांबा, ये इसी वजह से इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहते हैं, ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं। लेकिन ताम्रवती तो कौन है? आहड़ है। अब देखो, पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं इसको, है ना। पुरातत्व का क्या कहते हैं? पुष्कर। अरे भले मानुस, तुम क्यों जावे काशी और पुष्कर? पहले अपने माँ बाप ने तो खुश कर, फिर बाद में जा पुष्कर पुष्कर। ताम्रवती आहड़ है। बाकी इनके उपनाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान का वो सभ्यता स्थल जहां से ईंटों से नहीं बल्कि पत्थर से मकान बने होते थे। ईंटों के नहीं बल्कि किससे बने होते थे? पत्थर के मकान बने होते थे। वो कौन सा है? आपके गणेश्वर है। पत्थर के बांध थे, पत्थर ही पत्थर था। तो तांबे से, जो तांबे के बने हुए मछली पकड़ने के कांटे वगैरह है ना, इसका मतलब ये लोग गणेश्वर वाले क्या थे? मांसाहारी थे। कपिश या कथई रंग के मृदभांड है ना, बांदरे के कलर के मृदभांड यहां से मिले। उपकरणों में 99% तक तांबा। अब गणेश्वर कंप्लीट होता है कांतली नदी के किनारे, नीम का थाना जिला नया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं अगली सभ्यता, बैराठ। बैराठ पहले जयपुर पढ़ते थे, लेकिन अभी इस सभ्यता का जिला आप क्या पढ़ोगे? कोटपुतली बहरोड। कौन सा पढ़ोगे? कोटपुतली बहरोड जिला है, नवीन जिला व्यवस्था के अनुसार। अब प्राचीन विराट नगर हुआ करता, विराट नगर है ना, प्राचीन क्या हुआ करता था? विराट नगर हुआ करता था और मत्स्य जनपद की राजधानी थी। राजा विराट यहां पर था और पांडव लोग यहां पर आए थे, इसके प्रमाण भी मिलते हैं, है ना। और जो हम बात करें यहां पर इस लो युगीन सभ्यता, देखो बैराठ लो युगीन, बैराठ लो युगीन, तो बैल हो गया, थोड़ा ट्रिक बन गई, आराम से याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है।
अब देखो आगे नेक्स्ट, जिला कोटपुतली बैरोड, खोज सबसे पहले कालीबंगा इस बैराट की सभ्यता, जैसे कालीबंगा की किसने की थी, एलपी टेसीटोरी ने, और इसकी खोज सबसे पहले कैप्टन बर्ट ने की थी। ब से बर्ट, ब से बैराट। भाब्रू शिलालेख भी इसी ने खोजा था, अशोक का, जो वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वहां कोलकाता के अंदर रखा हुआ है। 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट ने खोजा था सबसे पहले, लेकिन खुदाई तो इसके 99 साल बाद में दयाराम साहनी, और ये दया सीआईडी से अलग हैं। दयाराम साहनी 1936, हाँ बैराट, आ बैल मुझे मार, वो सीआईडी वाला दया बड़ा खतरनाक है ना, कैसे मारता है सबको, वैसे याद करना। तो दयाराम साहनी आपके 1936, बाणगंगा नदी के किनारे, वो गणेश्वर कांतली थी ना, वैसे ये बाणगंगा नदी के किनारे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो वापस से उत्खनन किया गया। आज के टाइम में ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, किसी सभ्यता विशेष का पुनः उत्खनन कब हुआ था, जैसे पुनः उत्खनन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो 1962-63 के अंदर वापस उत्खनन किया गया, और पहले उत्खनन 36 में दयाराम जी ने किया था, और फिर 62-63 के अंदर नील रत्न बनर्जी, एनआर बनर्जी और के एन दीक्षित, यह प्रश्न आता है, के एन दीक्षित, इन्होंने वापस से खुदाई करवाई। अब क्या क्या जानकारी मिलती है इस कालीबंगा की सभ्यता से, बैराट की सभ्यता से, है ना। तो बौद्ध धर्म मोस्ट इंपोर्टेंट, सम्राट अशोक के बारे में जानकारी, मौर्यों के बारे में, ईसा पूर्व 3री शताब्दी, प्रागैतिहासिक पाषाणकालीन अवशेष भी यहां से मिलते हैं, शैल चित्र प्राप्त होते हैं उस टाइम के, पाषाण काल के, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रागैतिहासिक और पाषाणकालीन, फिर महाजनपद काल और महाभारत काल, ईसा पूर्व 1000 से 500 के बीच में ये महाभारत महाजनपद काल, उसके भी अवशेष यहां से मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बैराट से मिलते हैं ये अवशेष, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। फिर कुछ पहाड़ियां हैं जो बैराट की सभ्यता से मिलती हैं, या कुछ पहाड़ियां हैं जिनसे बैराट की सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, बी से भीम, बी से बीजक डूंगरी। गणेश जी के, महादेव जी के पुत्र कौन, गणेश जी, तो महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, मोती डूंगरी, भूमली डूंगरी, ये सब कहां है, बैराट की सभ्यता से संबंधित हो जाते हैं। अब देखो यहां हम आगे देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कार्लाइल ने, ACL कार्लाइल, देखो इसने दोषा के अंदर सबसे पहले यहां पर इसने दोषा के अंदर भी प्रमाण प्राप्त किए थे, याद करिएगा, दोषा जिले से। और राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो स्थापना किसने की थी, इन्होंने की थी। राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो संस्थापक था वो कौन है, सर्वेक्षण विभाग का संस्थापक 1881 के अंदर ACL कार्लाइल ने स्थापित किया था। अशोक का सेकंड लेख भीम डूंगरी से इसी ACL कार्लाइल ने स्थापित प्राप्त किया था, और कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। इस बैराट की सभ्यता की हम बात करें तो प्राचीन युग की इसे चित्रशाला कहते हैं। सबसे ज्यादा बर्ड रॉक पेंटिंग, बर्ड जिन्हीं चट्टानों पर बर्ड की पेंटिंग सबसे ज्यादा, लेकिन धूम मचाले वो भी बूंदी नुक्ती बूंदी खा करके, आहा क्या बात है, गर्दड़ा के अंदर तो राइड करना, है ना, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, ये कहां पर प्राप्त हुई है, बूंदी से। लेकिन आपकी बर्ड रॉक पेंटिंग कहां से मिली है, बैराट से। बाघ, मानव, जो प्राकृतिक जीव जंतु, वनस्पति, इन सब के प्रमाण मिले। भीमलात अलग है जो भरतपुर में है, लेकिन भीमताल तलैया, ये भीम जो अपने हैं, जो भीम जी हैं, भीम पांडु, हाँ भीम पांडव, उनके द्वारा कहते हैं कि उनके पैरों के निशान तालाब बन गए। भीमताल, पांडु पौल, यहां पांडव आए थे अपने अज्ञातवास के दौरान। उत्तर भारतीय काले चमकीले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान का सभ्यता स्थल कौन सा है, उत्तर काले, याद रखिएगा, उत्तर भारतीय काले चमकीले मृदभांड बैराट से मिलते हैं। भवन निर्माण में ईंटें प्रयोग की गई थी। यह सीईटी के अंदर पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि शंख लिपि की जानकारी, गुप्त काल की एक शंख लिपि है, ईसा के बाद की 4वीं शताब्दी की बात करें, जब 320 के लगभग गुप्त काल की साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उस समय की शंख लिपि के प्रमाण कहां से मिले हैं, ये भी आपसे याद करेंगे। गुप्तकालीन शंख लिपि की जानकारी भी आपकी कहां से मिली है, बैराट से।
सूती वस्त्र में चांदी की 8 मुद्राएं, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। सूती वस्त्र में चांदी की 8 मुद्राएं और इंडो ग्रीक यानी इंडो यूनानी मुद्राएं कितनी 28 मिली है। 28 और 8 कितने होते हैं, टोटल 36 होते हैं। तो टोटल 36 मुद्राएं इसी बैराट से मिली है। वैनसांग ने इसका उल्लेख किया है। जयपुर के राजा राम सिंह के समय में खुदाई में यहां पर एक सोने का कलश भी मिला है। मुगल काल में एक टकसाल स्थापित की गई थी सिक्के ढालने की। मुगल द्वार बना था अकबर के टाइम में 16वीं सदी के अंदर। बनेड़ी, झीणगोर और ब्रह्मकुंड ये ऐसे स्थान हैं जहां से बैराट से प्राकृतिक जो प्रकृति की जानकारी मिलती है, बैराट सभ्यता की जानकारी, प्राकृतिक जानकारी मतलब जीव जंतु आदि के चित्र वगैरह, बनेड़ी, झीणगोर, ब्रह्मकुंड से। बैराट की सभ्यता के साथ लास्ट सभ्यता अपनी कौन सी है, बालाथल। ये ताम्रयुगीन है, उदयपुर से प्राप्त हुई है और ये सभ्यता उदयपुर की है। 1993 में यहां पर उत्खनन किया गया बीएन मिश्र के द्वारा, डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे, है ना। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, ये कहां के थे, तो डेक्कन कॉलेज पुणे के ये हुआ करते थे। और वीएस शिंदे, आर.के. मोहंती, जीवन खरकवाल और ललित पांडे, है ना, ये सब किस में साथ में थे, बालातल की जो सभ्यता है उसके उत्खनन में। तो खोजकर्ता, उत्खननकर्ताओं के नाम जरूर याद रखना। जहां वीएन मिश्र ने क्या था, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने क्या कहा था, नेतृत्व किया था। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने क्या किया था, नेतृत्व किया था। अब 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व, आज से 5 से 6000 साल पुरानी, लगभग 5000 साल पुरानी ये सभ्यता है। कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले, बालाथल से कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाण। चमकदार मिट्टी के बर्तन, 11 कमरों का बड़ा भवन, एक सभागार मिलता है, ये प्रश्न पूछा गया है, बालाथल से मिला है। लोहा गलाने की भट्टियां बालाथल से, किले नुमा संरचनाएं, रिंग वेल, गोलाकार कुएं,